हेलो, नमस्कार। मैं आशीष तुम्हारा राव, मोटिवेशनल स्पीकर, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और ऑथर। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के हम इस सेशन में एक बहुत ही कमाल के टॉपिक की ओर बात करने वाले हैं, जो कि आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक हो सकता है, जो कि शायद आपके फ्यूचर के लिए वन ऑफ द बेस्ट, आपके माइंड के लेवल से कुछ चीजें जो बेसिकली क्लियर करने के लिए ऑलमोस्ट आपकी बहुत मदद करेगा। जिस टॉपिक की मैं शुरुआत करना चाहता हूं, उसके लिए सबसे पहले एक चीज कि अगर आपके अंदर पैशंस है रुकने का, तो आप डेफिनेटली वीडियो के एंड तक मेरे साथ चलिएगा। अगर अदरवाइज कुछ चीजें हड़बड़ाहट में चाहिए, कुछ चीजें जल्दबाजी में चाहिए, तो मे भी पॉसिबिलिटी शायद आप इस वीडियो की डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो चीज मैं समझाना चाहता हूं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको आराम से पीसफुल होकर के वो चीजें सुनने की एक अपने आप के अंदर कैपेसिटी रखनी होगी, तब तो आप इस वीडियो के एंड तक चलिएगा। अदरवाइज अगर समय की प्रॉब्लम है या मे बी अगर आपके अंदर पैशंस नहीं है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए मेरे हिसाब से कोई भी वैल्यू नहीं रख पाएगा। तो अगर चीज़ को समझना है तो मेरे साथ आप इस यात्रा पे चलिए, जो कि ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास के सेशन वाला वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं वो चीज़ें बताऊंगा कि हम हर वक्त, हर मोमेंटम में, बहुत बार हम जिस भी स्थिति में होते हैं, हम खुद को कमतर आंकते हैं या खुद को क्रिटिसाइज करते हैं या खुद के ऊपर ब्लेम करते हैं, खुद के हम लक को, डेस्टिनी को हम हमेशा कोसते रहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारी जगह सही नहीं है, अगर हम काश वैसे होते तो हम वो कर पाते, हमें वो मिलता तो हम वो कर पाते। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसको मैं कल्प वृक्ष बोलता हूँ। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि जैसे भी आप उम्मीद रखते हैं, ऑलमोस्ट आपको वो सब कुछ मिल जाता है। थ्योरिकल लेवल से नहीं समझाना चाहूँगा, प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगा, तभी वो सारी चीज़ें आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ से। लेकिन पहली शर्त कि रुको, आराम से समझो कि मैं क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम हमारे जीवन में हर मोमेंटम में, शायद आप एज 18 हो, आपकी 20 हो, 22 हो, 25, 30 हो, ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहली हमारी शुरुआत जो होती है, हमारी थॉट से शुरू होती है हमारे जीवन की। मतलब जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, तो हमारी जो भूख लगने की जो इच्छा होती है, हम रोते हैं। रोना क्यों होता है? कि हमें दूध चाहिए। जब हम बच्चे होते हैं तब हम दूध पीने के बाद कभी नहीं रोएंगे, ये बात आप मानते हैं। जैसे ही हमने दूध पिया, दूध पीने के बाद हम शांत हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारी भूख फिर से जगी, हमें रोना आ जाएगा कि हमें कुछ चाहिए। वो है कि आपकी एक फिजिकल नीड है कि आपको कुछ चाहिए। अब जैसे हम समय के साथ मैच्योर होते हैं, लाइक भी 10 साल, 12 साल, 20 साल बाद, हम उस भूख के लिए कभी नहीं रोते हैं। अगर हमें भूख लगती है तो सर हम 2 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे के लिए हम ऑलमोस्ट रुक भी जाते हैं, रोते नहीं हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम 2 घंटे बाद खाना खा सकते हैं, हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल है। तो फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कोज है कि हम हमारे थॉट से, हम सिर्फ हमारी थिंकिंग से। समझाता हूं कैसे। अभी आप जीवन में बहुत सारे दुख होंगे, तकलीफ होंगी। हो सकता है फाइनेंशियली परेशान हो सकता है आप परिवार में किसी मेंबर की वजह से परेशान हो सकता है कि आपकी बॉडी की लेवल से कहीं ना कहीं से वाट लगी हुई हो सकता है कि और कोई कोज हो सकता है कि आपका कोई कॉलेज का अफेयर हो, जो आपको लड़की या लड़का आपको नहीं मिला हो सकता है किसी दोस्त से आपकी बहस हो गई हो। मतलब मैनी ऑफ कोजेस, कुछ भी हो सकता है। वो आपको अपने आप के लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा या आपको करना है। अब यहाँ से जो चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि वास्तव में क्या आपका जो, जिस पर्सन के साथ आपका जो व्यवहार है, जो रिलेशन है, वो बिगड़ा है, वो वास्तव में थ्योरिकल लेवल का है या प्रैक्टिकली है। समझो, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, इससे आपको कभी भी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात का फर्क पड़ता है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, देन जो चीज़ मैं समझाऊंगा वो समझ करके उस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो मच मोर बेटर कि बहुत अच्छे से आपकी रियल लाइफ में उसका इफेक्ट पड़ेगा। आप अपने माता पिता के पास हो या नहीं हो, इस बात से अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हैं या पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप पास में कितना पैसा, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम एक विचार रूपी एक थॉट को लेकर के आते हैं कि मेरे माँ बाप या मेरे पेरेंट्स या जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं वो मेरे लिए वो नहीं कर रहे जो और लोग मेरे दोस्तों के लिए उनके पेरेंट्स करते हैं, तो हम देन यहाँ पे फंस जाएंगे। हमें उस चीज की वैल्यू नहीं पता है कि वो हमारे पास है, देन उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे उनसे जिनकी फैमिलीज में कुछ उन्होंने अच्छा किया।
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन हमें गलत जगह नहीं करना, हमें राइट जगह करना होता है। तो हम फंसते हैं वहाँ पे कि मेरी फैमिली के मेरे माता पिता हैं, मेरे पिताजी हैं, वो 20,000 महीना कमाते हैं, मेरे दोस्त के पिताजी तो 50,000 रुपये कमाते हैं, वो तो 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, हम 4 व्हीलर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हम उस वजह से दुखी हो जाएंगे। मतलब एक विचार, भाई पापा मुझे 4 व्हीलर चाहिए, पापा हमें 4 व्हीलर चाहिए, इस वजह से हम शायद, मैं ये सटीक नहीं बता रही कि आपकी रियल लाइफ का क्या कोज है, आप रिलेट करना। दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। एक बच्चा है या आपका रिलेटिव दोस्त है, वो थोड़ा सा आपसे स्टैंडर्ड कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम या अपना कॉलेज का जो समर है या जो भी उसका मतलब एजुकेशन से रिलेटेड उनका जो वर्क है वो वहाँ पे स्टडी कर रहा है, आप थोड़ा सा उससे लोअर कैटेगरीज के कॉलेज में हैं, तो देन आप वहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, भाई मेरे पापा ने मुझे वहाँ पे दाखिला नहीं दिलाया, उसके मेरे दोस्त ने, पिताजी ने उसको वहाँ पे दिलवा दिया। तो हम वहाँ पे फंस जाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तो आप क्या सोचेंगे, भाई यार मेरे में तो कुछ ना कुछ कमी है, मेरा दोस्त पता नहीं यार 2-3 लड़कियों से सेटिंग कर रखा है, वो तो पता नहीं बहुत भाग वाला है। ये सोच करके आप कंपैरिजन करेंगे, फिर आप खुद को फिर क्रिटिसाइज करेंगे, खुद को आप कम तर आंकेंगे। ऐसे जब आप किसी शादी में जाते हैं, कोई लड़की आपको देख करके पसंद नहीं करती है, या आप किसी को देखते हैं वो स्माइल पास नहीं करती है, या आप किसी को पसंद करते हैं वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देती है, तो फिर आप फंस जाएंगे। आप सोचेंगे यार मेरे में कुछ कमी है, ठीक है मैं भविष्य में बताऊंगा उसको कुछ करके, या आप वहां पे फंसेंगे इस बात को लेकर कि मैं उससे बदला लूंगा। कुछ भी हो, आप हमेशा खुद को कमतर आंकने की गलती कर रहे हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी की हेल्थ अच्छी है, तो आप सोचेंगे यार ये तो बहुत भाग्यवान वाला आदमी है, इसकी हेल्थ अच्छी, मेरी नहीं हो पाई। अगर हमारा बाइसेप्स का शेप थोड़ा सा अच्छा होगा तो देन आप कंपेरिजन कर जाएंगे कि सर का या भाई का बाइसेप का साइज इंक्रीज हो गया लेकिन हमारा तो नहीं हो रहा, हमारा तो भाग खराब है, फिर आप खुद को कमतर आंकेंगे। ऐसे अगर और जो बात कर जाए, अगर हमारा हेयर फॉल नहीं हो रहा, लाइक हमारा हेयर अच्छा है, आपका हेयर थोड़ा वीक होगा, तो देन आप यहाँ पे कंपैरिजन कर जाएंगे तो फिर फंसेंगे। तो सब चीजों में क्या आ रहा है, सबसे पहली चीज एक विचार। सब जगह गाड़ी का विचार, कॉलेज का विचार, हेयर फॉल का विचार, बाइसेप का विचार, कि किसी लड़की ने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी तो वहां पे भी विचार। पहली चीज विचार। अगर हम विचार पे काम नहीं करेंगे, लाइक हम अगर हमारे माइंड के थॉट प्रोसेस पे वर्क नहीं करेंगे तो हम हमेशा फंसेंगे। आंख बंद कीजिए आप अपने आप से, अभी इस मोमेंटम में अपने आप की आप आंखें बंद कीजिए। हाँ, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, आंखें बंद कीजिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि आप जिस भी जगह हैं, जिस भी फैमिलीज में हैं, आपको अब तक सब कुछ बुरा ही बुरा मिला है। आपकी फैमिली वीक है, आपको दोस्त अच्छे नहीं मिले, आपका घर अच्छा नहीं है, हर जगह आप टूटे हुए हैं, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं और ये बातें सारी आपके साथ रिलेट हो रही है, इस बात को हम मान रहे हैं। लेकिन आप आंखें बंद करके, अभी मैं आपको कुछ चीजें बोलने वाला हूं, वो आप इमेजिनेशन कीजिएगा। जिस परिवार में हैं, जिस पेरेंट्स के साथ आप रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया, मैंने आपको शुरू में बोला था कि दुनिया कल्पवृक्ष जैसी है, जैसा हम मांगते हैं वैसा इस दुनिया में होता है। ये वाली बात मैंने आपको शुरू में बोली थी। सपोज देन कि हम एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जिस पेरेंट के साथ जो आपके माता और पिता हैं वो नहीं हैं, वो सब इस दुनिया में नहीं रहे। बातें कड़वी लगेगी लेकिन एक बार सिर्फ आप इमेजिनेशन करना, नहीं है। जिस घर में रहते हो वो घर एक रोड की बाउंड्री में आ गया तो आपको वहां से भगा दिया गया। आप एक कच्ची झोपड़ी में रह रहे हैं जहां पे बरसात में पानी टपकता है, खाने के लिए आपके पास में रोटी तक नहीं है, आप मतलब बचा हुआ खाना कहीं से चुग करके खाते हैं या उठा करके खाते हैं या लोगों से भीख मांग करके खाते हैं। आपके पास में शरीर के ऊपर ढकने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, मतलब फटे पुराने कपड़े हैं। इमेजिनेशन कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं। दोस्त छोड़ दो, लड़की छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, आपकी एक बाइसेप छोड़ो, आपका राइट हैंड भी छोड़ो, आपका लेफ्ट हैंड आपके पास नहीं है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड आपके हाथ से गया। आपकी एक आंख फूट गई, क्या एक आंख फूट गई, आपका पूरा घुटना टूट करके अलग हो गया, मतलब आप लहरा के और नीचे झुक करके चलते हैं। मैंने बोला कि दुनिया कल्पवृक्ष है, जो मैंने बोला ये सब कुछ अगर आपके साथ हो जाता है या मेरे साथ हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, मेरा घर गिरवी होकर के मैं एक रोड बाउंड्री के अंदर, मेरा मकान आने की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और मैं एक
कच्ची झोंपड़ी में रह रहा हूँ जहाँ पे बरसात में पानी टपकता है, जब तेज अंधड़ आता है तो वहाँ पे धूल ही धूल भर जाती है, सर्प, छोटे जीव जंतु, कीटाणु, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बरसात के समय में पानी से बह करके उस छतरी के नीचे, मतलब उस झोंपड़ी में आ गई। सोचो, इमेजिनेशन करो कि वो कैसी कंडीशन है। आपका लेफ्ट हैंड आपके साथ है ही नहीं, आपकी एक आंख चली गई, सोचो वो दुनिया कैसी होगी। क्या जिस स्थिति में आप हो अभी, उस स्थिति से बुरी वो स्थिति है या उससे अच्छी है? बहुत बुरी है। ना पेरेंट्स हैं, ना घर है, ना खाने को रोटी है, ना शरीर ढकने को कपड़े हैं। और ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, दुनिया में बहुत लोग हैं, करीब 3% रेशो है, करीब करीब अगर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का ऐसा रेशो निकाला जाए तो करीब करीब 33 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन ऐसी है। जो मैंने चीज़ें बताई वो ऐसे ही उनके साथ प्रॉब्लम है। किसी की आंख नहीं है, किसी का परिवार नहीं है, किसी के पास छत ढकने के लिए छत नहीं है, वो भी जी रहे हैं। और अगली ही चुटकी में आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो अभी आपके पास सब कुछ है। घर है, साथ रहने के लिए माता और पिता हैं, आपकी दोनों आंखें सलामत है, आपका लेफ्ट हैंड आपके साथ है। अब धीरे से आप आंखें खोलिए और बताइए, क्या वास्तव में आपके पास में खुश रहने के कुछ कारण हैं या बहुत कारण हैं, या दुखी होने के सिर्फ कुछ छोटे मोटे कारण हैं? मेरा अनुभव ये कहता है कि आपके पास में खुश रहने का एक कारण नहीं है, 2 कारण नहीं है, 3 कारण नहीं है, कम से कम 1000 कारण होंगे अगर आप उनको ढूंढेंगे, अगर आप अपना इंटेंशन सही रखेंगे, अगर आप अपना विचार सही रखेंगे। तो मैंने बोला कि दुनिया कल्पवृक्ष है, सब कुछ खत्म हो सकता है तो सब कुछ हासिल भी हो सकता है। जब सब कुछ चीजें होती है तब हमें उनकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती है। हमने बोला कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है, लेकिन जब वो नहीं होता है सही मायने में तब हमें उसकी वैल्यू पता होती है। लेफ्ट हैंड की कभी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है, एक आई की कभी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, हो सकती है वैसे आपको हो, लेकिन अभी नहीं होती है। होने में इंपॉर्टेंस का पता नहीं है, नहीं होने में है, इस बात को समझिए। घर की कीमत नहीं पता होगी, पेरेंट्स की कीमत नहीं पता होगी, जो दोस्त जैसे भी हों, चाहे झूठे हों, चाहे मक्कार हो, जो भी हो, चाहे आपसे वो प्रैंक के रूप में, चाहे कैसे भी आपसे हरकतें करते हों, लेकिन वो जैसे भी हैं वो आपके हैं, या जैसे भी हों वो आपसे स्नेह करते हैं। लड़की आपको इंपॉर्टेंस दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पास में सोचने के लिए बुद्धि है, खुद को कैपेबल बनाओ। लड़कियां जितनी चाहोगी उतनी पीछे आएंगी, तो जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आएगी नहीं, उसके लिए आपको कैपेबल बनना पड़ेगा। अच्छी हेल्थ चाहिए आपको, तो अच्छी हेल्थ के पीछे भागो मत, उसके लायक बनो कि आप उसको संभाल सकते हैं। ऐसे ही जीवन में जो आपका परिवार है, जो आपका फैमिलीज है, जिस जगह पे है, जैसे भी आप हो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, उसके लायक बनो। जो मिला है उसके लायक नहीं रहोगे तो उस चीज़ की कभी कदर नहीं होगी आपको। ऐसे अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए पहले आपको लायक बनना पड़ेगा। अच्छे हेल्थ अगर रखने लायक नहीं हो तो जीवन में कभी भी आपको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है, लिख करके लेना। आपको वो डिजर्व करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पैसे वाला और पैसे वाला क्यों बन रहा है, उसका कारण ये है कि वो कैपेबल है, वो मेंटेन कर सकता है, उसके पास प्लान है, तरीका है, इसलिए उसके पास, पैसे वाले के पास में और पैसा आता है और गरीब हो जाता है। आपने कहावत सुनी होगी कि पैसे वाला और अमीर होता है और गरीब होता है। दोनों में फर्क सिर्फ एक है, वो ये है कि पैसा कमाने वाले के पास में प्लान है, तरीका है। 1 लाख रुपए दोगे वो 6 महीने में उसका डबल करके दे देगा। एक गरीब को तो मैं देखो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, मेरी बातों से किसी को आहत नहीं हूँ, मैं पहले आपसे माफी मांगता हूँ। गरीब अमीर का मैं कोई मैटर नहीं समझाना चाहता, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जो चीज आपको चाहिए उसके आपको लायक बनना पड़ेगा। एक पुअर, एक किसी ऐसे पर्सन को आप 1 लाख रुपए दे दो जो शायद मेरे हिसाब से जो शायद कैपेबल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो मच मोर पॉसिबिलिटी है कि वो 1 महीने में 1 लाख रुपए को उड़ा देगा, या वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, लाइक भी फ़ोन है, कोई अच्छी उसकी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक है, या कोई किसी जैसे महंगे कपड़े का शौक है, या मैनी ऑफ कोजेज, मतलब किसी भी चीज़ में वो ले सकता है, बजाय उसको डबल या ट्रिपल करने की
संभावनाओं के बजाय वो उस चीज में इन्वेस्ट कर देगा जिसमें उसका कोई ड्रीम था। मतलब मैं एक चीज मानता हूं, अगर वो 1 लाख रुपए संभालने लायक नहीं है ना, 1 लाख रुपए उसको दे दो, वो 1 महीने में उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देगा। लेकिन जो बंदा मेंटेन कर सकता है, जो डिजर्व करता है 1 लाख रुपया, जो उसको पता है कि 1 लाख रुपए इंपोर्टेंस क्या है, वही बंदा अगले 6 महीने में डबल कर सकता है, मे बी शायद 1 महीने में डबल कर सकता है, लेकिन तरीके से। तो ऐसा ही देखा जाए, एक बंदा जो स्पोर्ट्स में टॉप फील्ड पे बादशाह बन करके बैठा हुआ है, लाइक भी क्रिकेट में विराट कोहली है, फुटबॉल में मैसी है, रोनाल्डो है, ऐसे अगर बिजनेसमैन में बात करी जाए तो एलन मस्क है, ऐसे अगर सोशल मीडिया में बात करी जाए तो मार्क जबरबर्ग है, मैनी ऑफ मतलब बिल गेट्स है, बहुत सारे टॉप सक्सेसफुल लोग हैं। बिल गेट्स एक बिजनेसमैन है, मार्क जबरबर्ग एक सोशल प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक है उसका सबसे बड़ा सीईओ माना गया, जिसकी शायद सबसे बड़ी नेटवर्थ है सोशल मीडिया में। अब वो वहां पे क्यों पहुंचा? क्या लक के दम पे, क्या भाग्य के दम पे? नहीं, उसका विचार था। पहले उसने शुरू से काम किया, कभी खुद को क्रिटिसाइज नहीं किया, खुद को कैपेबल बनाया, खुद को लायक बनाया। अगर उसकी कंपनी वहां पे है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण यही है कि उसका माइंडसेट अच्छा है, वो डिजर्व करता है पैसा, वो डिजर्व करता है कंपनी, वो डिजर्व करता है टीम को हायर करना। समझो, ऐसे ही जीवन में आप किसी भी चीज पे जाओगे, अगर आपको बोलना अच्छा आना सीखना है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, बुक्स रीड करना पड़ेगा, लाइक भी आपको लाइफ का ऑब्जर्वेशन करना होगा। ऐसे ही अगर आपको किसी फील्ड में मास्टरी करनी, लाइक भी हेल्थ से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आपको अच्छे से कुछ चीजें सीखना है तो उस पर आपको स्टडी करना पड़ेगा, खुद पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन राइट सोर्स से आपको गैदर करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप किसी स्पोर्ट्स में टॉप बनना चाहते हैं तो उसके पहले आपको रूट ऑफ कोर्स पे काम करना पड़ेगा, बजाय वहां तक पहुंचने के। लाइक भी अगर मैं चाहूं भाई मुझे आईपीएल में टॉप खिलाड़ी बनना है या टॉप प्लेयर बनना है, मेरा फोकस वहां पे है, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या है, वो मेरी नीड होगी। अगर मैं वहां पे काम करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ वहीं पे है जो और लोग हैं वहां पे, लाइक भी सूर्य कुमार यादव है, शुभमन गिल है, जो भी रिसेंटली आईपीएल में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं सोचू भाई वो जैसा किया मैं वैसा मैं भी कर लूं। मैं चाहता हूं कि उनके प्रेजेंट से मैं खुद के प्रेजेंट को कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन उनका जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा, जो उनकी प्रैक्टिस रही, जो उनका स्ट्रगल लाइफ का जर्नी रहा, वो मैं कभी देखना पसंद नहीं करूंगा। तो हम क्या करते हैं, लाइक भी मी, अगर मैं अच्छी हेल्थ डिजर्व करता हूं तो मेरा आज भी मेहनत है। अब आप क्या कंपैरिजन करेंगे, आप अपने प्रेजेंट को मेरे प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे, लेकिन मैंने जो अतीत में जो 2 साल मतलब लाइक भी मेहनत करी है, आप वहां पे मेहनत करना पसंद नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि जैसा हमें हेल्थ मिला वैसा आप चाहते हैं, लेकिन चाहने से काम नहीं होगा, आपको वो करना पड़ेगा जो हमने किया। समझो, तो पहला विचार, खुद को कभी भी क्रिटिसाइज मत करो, खुद को कभी भी कमतर मत आंको। आप वो कर सकते हैं जो शायद आज से पहले इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं किया गया। हमें विश्वास है कि हम आने वाले 2 से 5 साल बाद ऑलमोस्ट बहुत बड़े स्तर पे काम करेंगे, कर रहे हैं, उसकी शुरुआत है, ये जर्नी है। हो सकता है आपको उस बात की गहराई नहीं पता, लेकिन इस बात का फर्क आज से 5 साल बाद दिखेगा। ये बात आप रिलेट करना फ्यूचर में कभी भी, भाई मैंने ये वाली बात बोली थी, नोट कर लेना। मैं जो बता रहा हूं वो फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए पहले इसलिए क्लियर करता हूं कि मुझे पता है कि मैं किस लेवल की मेहनत करूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे ही आप अपना फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर क्या होगा, कर सकते हो। अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो आप फ्यूचर डिफाइन करो कि मुझे चाहिए, अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो करोगे तो अच्छा है, तो मिलेगा, तो आप डिजर्व करते हैं। नहीं करेंगे तो जिंदगी भर आप जैसे भी हो, जिस भी जगह हो, जैसे भी हो, वहीं पे अपने आप को रखने की हिम्मत से अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि मैं यहीं रहूंगा और मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकती। लिख लो, नोट पैड कर लो, गारंटेड मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूं। अगर आप जब तक सोच नहीं बदलेंगे, खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, खुद को कम रखेंगे, खुद को एक ऐसा मानेंगे भाई मैं तो बेकार हूं, मेरा कोई यूजेज नहीं है, मेरी फैमिली बहुत पुअर है, हम तो बहुत ऐसे गरीब परिवार से हैं, मैं गरीब हूं, मेरा भाग्य खराब है, ये सब चीजें जब तक आप खुद के बारे में सोचेंगे जीवन में कभी भी नहीं निकलेंगे, गारंटेड है। तो आखिरी बात जो पूरे सेशन को एक लाइन में समअप करता हूं, वो लाइन ये है, कभी भी खुद को क्रिटिसाइज मत करो। जिस भी जगह हो, जैसे भी हो, खुद पे काम करो। अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी फील्ड में आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, उसके लिए वो काम करो जो उसका रूट ऑफ कोज है। पेड़ का फल अच्छा हमें रखना है तो उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा। स्प्रे करने से काम कभी नहीं होगा। टेम्पररी कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जब तक आप उसकी जड़ पे काम नहीं करेंगे पेड़ की, तब तक आपको अच्छे फल की अभिलाषा कभी नहीं रखना चाहिए।
उसकी जड़ पे काम करो, खाद बीज वहीं डालो, पानी वहीं डालो, उसका ख्याल रखो, उसके लिए जो भी चीजें जरूरी है लाइक उसका रूट ऑफ कोज जो है वहां पे काम करोगे तो मच मोर बेटर कि आप भविष्य में जैसा भी चाहोगे सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन यू कैन डिजर्व, आपको वो डिजर्व करने की अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा, तभी वो सब कुछ मिलेगा जो वास्तव में आप चाहते हैं। अन्यथा वो भूल जाओ जो आप सोचते हैं या सपना देखते हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि शायद आपके जीवन में इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैंने एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर की रिक्वेस्ट है, अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक मानते हुए अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, अपने फ्यूचर के लिए काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने नॉलेज पे काम करो। जिस भी चीज में काम करना चाहते हो उसमें काम करो, भविष्य तभी अच्छा और सुनहरा होगा। अगर भविष्य का निर्माण करना है तो वर्तमान के समय की आहुति देनी ही होगी, नहीं तो आज का समय तो बर्बाद होगा ही होगा, भविष्य पूरा तबाह होगा, इस बात की गारंटी है। डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, एक अवेयर देना चाहता हूं, एक अवेयरनेस डालना चाहता हूं कि जिम्मेदारी लो और काम करो, फ्यूचर अपने आप आपका डायमंड बनेगा। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉज करो।